वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। अपने वादे के मुताबिक कि मैंने कहा था रोज़ाना आपको इल्म तिब सिखाने की छोटी सी कोशिश किया करूँगा। रोज़ाना एक जड़ी बूटी का तारफ़ आपको करवाया करूँगा, जिसमें आपको इसके मिजाज, ये कहाँ पैदा होती है और बेहतर कौन सी होती है, शनाख्त का तरीका, इसका फ़ायदा, इसका नुकसान, वो बताया करूँगा। आज जो मैंने बूटी सेलेक्ट की है, ये मर्दाना ताकत के तमाम नुस्खों की बादशाह जड़ी बूटी है। इसके बगैर मर्दाना ताकत का कुछ शायद ही नुस्खा हो जो इसके बगैर मुकम्मल हो। ये जड़ी बूटी पाकिस्तान और इंडिया में आम पाई जाती है, लेकिन इसकी क्वालिटी और इसके फ़ायदे इंडिया की जो मतलब आती है, जो इंडिया से इम्पोर्ट की होती है, वो थोड़ी महंगी भी होती है और उसके फ़ायदे भी बेहतर हैं। पाकिस्तान में भी पैदा होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर खिते को एक ख़ास एजाज़ बख्शा है। जैसे पाकिस्तान में जो किन्नो पैदा होता है, दुनिया में कहीं वैसा किन्नो नहीं पैदा होता है। इसी हवाले से जो इंडिया में ये जो जड़ी बूटी पैदा होती है, इस जैसी जड़ी बूटी असर रखने वाली पाकिस्तान में नहीं ये वाली पैदा होती। ये वाली मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि ये ऐसी जड़ी बूटियाँ जो पाकिस्तान में बहुत बेहतर पैदा होती हैं, इंडिया में नहीं होती। ये जड़ी बूटी मर्दाना ताकत के तमाम नुस्खों का जुज़्व आज़म है, और अगर इसको अकेला ही अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने का मामूल बना लिया जाए, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में, तो मर्द बेशक 2 शादियाँ कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, उसे ताकत की कमी नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। अल्लाह ताला ने इतनी पावर रखी है। सिर्फ क्या है कि इंसान सिर्फ हक हलाल करे, बुराई ना करे, बच के रहे, 5 टाइम नमाज पढ़े। और इसके साथ साथ मैं वीडियो में एक छोटी सी आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप दरूद पाक पढ़ें, फिर मैं आपको ये नुस्खा बताता हूँ, ये जड़ी बूटी का तारफ़ कराता हूँ। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ता हूँ। अल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी जिसका मैं आपको तारफ़ कराने लगा हूँ, आपके लिए नई तो नहीं होगी, लेकिन इसके कई कीमती और अच्छे राज हैं जो आपको नहीं पता, वो मैं बताता हूँ। इसका तारफ़ शुरू कराने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पे जो रेड बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो उसको दबाएं। दबाने के बाद बेल का एक बटन आ जाएगा, उसके साथ ही उस पर भी क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद गेट नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। हमारी हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुंचा करेगी। नाज़रीन, अब जिन लोगों को उर्दू पढ़नी भी आती है और लिखनी भी आती है, उनके लिए सहूलत के लिए मैं ये स्क्रीन पे भी चला दूंगा, ताकि आप लोग आसानी से समझ भी लें, पढ़ भी लें। अगर मेरा कोई लफ्ज़ बोला हुआ नहीं समझ आता तो आप पढ़ लें। तो जनाब, सबसे पहले जो इसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में नाम है मैं वो बताता हूँ। ले जनाब, अब स्क्रीन पे भी शुरू हो जाएगा, अब आप इसको देखें। सबसे पहले जी जनाब, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में इसको कहते हैं मूसली सफ़ेद। ये 2 किस्मों की होती है अमूमन। एक मूसली स्याह होती है, एक मूसली सफ़ेद होती है। दवाइयों में ज़्यादातर मूसली सफ़ेद ही इस्तेमाल होती है, मूसली स्याह भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कम होती है। इसको जो फ़ारसी में इसका नाम है वो मूसली सफ़ेद ही है। बंगाली में सादा मूसली कहते हैं, गुजराती में धूली मूसली, और संस्कृत में श्वेत मूसली कहते हैं, श्वेत। और अरबी में मुझे तो नहीं था पता, लेकिन मेरे ही व्यूअर्स ने एक वीडियो में इसका नाम बताया, अबियज़ मूसली या मूसली अबियज़। ठीक है जी। इसकी माहियत ये कैसी होती है, ये दिखने में कैसी है, इसका पौधा कैसे होता है? मूसली सफ़ेद का पौधा 1.5 से 2 फुट ऊंचा होता है, जो मौसम बरसात में पहाड़ों की ढलानों पर खुद ब खुद पैदा हो जाता है, जिसे हम खुदरो कहते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों की मखलूक की भलाई के लिए कई ऐसी चीज़ें पैदा की हैं जो इंसान खुद काश्त नहीं करता, लेकिन खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से वो पैदा हो जाती है। उन्हीं बूटियों में से एक मूसली बूटी है। इसके पत्ते खजूर के पत्तों की तरह नोकदार होते हैं। जर्दी माइल सब्ज, यानी वो सब्ज रंग जिसमें जर्दी भी आनी शुरू हो जाए, जर्दी माइल सब्ज। और इनके पत्तों का जो जायका होता है कदरे मीठा और खट्टा, और थोड़ी सी चिकनाहट सी होती है। पत्तों को चबाएंगे आप तो मुंह में ऐसे जैसे चिकनाहट सी नहीं आ जाती, वैसी हो जाएगी।
सावन और भादों, ये दो मौसम जो इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं उन्हें पता है। सावन और भादों के मौसम में पौधे के दरमियान से घी गुआर, जिसे हम कुआर गंदल कहते हैं, इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं, की तरह का एक पत्ता निकलता है और फूल भी होता है जिसमें पंखड़ियाँ होती हैं, 6 पंखड़ियाँ होती हैं। ठीक है जी, गुलाब के फूल में तो बेशुमार पंखड़ियाँ होती हैं ना, इसमें 6 पंखड़ियाँ होंगी। फल छोटी इलायची के बराबर होता है, इसको फल भी लगता है इसके पौधे को, वो छोटी इलायची के बराबर होता है। मूसली की जड़ 3 से 5 इंच लंबी निकलती है और हर पौधे के नीचे 6 से 7 मूसलियाँ होती हैं जो शिकनदार सफ़ेद होती हैं। ठीक है जी, ये जड़ ही होती है इस मूसली के पौधे की। ठीक है जी, ये जड़ ही दवाइयों में इस्तेमाल होती है और ये बालदार सफ़ेद कलर की होगी, इसके ऊपर बाल भी होंगे। ठीक है जी, सफ़ेद होती है और इनका मज़ा बिल्कुल फीका और लुआबदार होता है। यानी आप इसको जैसे इसमें गोल का नहीं, लुआब सा गूंद सी बन जाती है, इसे मुंह में चबाएं वैसे लुआब सा बन जाएगा। और इस जड़ों को, इसकी जड़ों को भादों के आखिर में उखाड़ लिया जाता है। यानी जब सावन और भादों का महीना ख़त्म होता है ना, सावन का महीना पहले आता है फिर भादों आता है, उसके एंड में इस पौधे को उखाड़ के इसकी जड़ें निकाल ली जाती हैं और यही जड़ें जो है दवाई में काम आती हैं। मकाम पैदाइश इसका जो पैदा कहाँ होती है, मकाम पैदाइश किन किन इलाकों में है? पाकिस्तान में सिर्फ ये कश्मीर के एरिया में होती है, बस कश्मीर के जो पहाड़ी एरिया है उधर होगी। और कश्मीर के साथ कोहे मरी है, यानी कश्मीर और मरी मैं तकरीबन इसे एक ही इसलिए गिनता हूँ कि कश्मीर और मरी में आधे पौने घंटे का ही फ़र्क है, मुजफ्फराबाद और कश्मीर में। और इसके साथ साथ ये इंडिया में अब डलहौजी एक उनका पहाड़ी इलाका है, शिमला भी उनका पहाड़ी इलाका है। चक्रवर्ता के अलावा सतपड़ा, कोहे अरवली और पर्वत बंदियाचल, जिसे वो बंदियाचल प्रदेश कहते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है, एक उनका बंदियाचल प्रदेश है। उधर उधर उसके जो पहाड़ी इलाका है उन तमाम इलाकों में ये पैदा होती है। ठीक है जी, इसको आम जुबान में जो आप समझ लें, पंसारी के पास जाएंगे तो इसको आपने मूसली सफ़ेद कह के ही मांगना है। ठीक है, इसकी और किस्म भी है, 2 किस्में और होती है, एक मूसली दखनी होती है और एक मूसली स्याह, मैंने वो पहले भी आपको बता दिया था। मिजाज, अब इसके मिजाज की तरफ आते हैं। इसका मिजाज पहले दर्जे का खुश्क, ठीक है जी, पहले दर्जे का गर्म है और खुश्की जो इसकी है वो दूसरे दर्जे की है। गर्म पहले मिजाज में है, खुश्क है, वैसे गर्म खुश्क है। गर्मी जो इसकी है वो पहले दर्जे की होती है। तिब्ब में 4 दर्जे होते हैं किसी भी जड़ी बूटी के। ठीक है जी, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा और चौथा दर्जा। कुछ जड़ी बूटियां चौथे दर्जे की गर्म खुश्क होती हैं, जैसे धतूरा है वो चौथे दर्जे में खुश्क है। ठीक है जी, चौथे दर्जे का खुश्क है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चौथे दर्जे की गर्म खुश्क है। इसके साथ साथ अब आते हैं इसका जो सबसे मेन और बड़ा फ़ायदा, इसके बाद मैं छोटे फ़ायदे बताऊंगा। इसका जो आम जुबान में या आम जो मशहूर है इसका फ़ायदा है, ये कुव्वत को, मर्दाना कुव्वत को बढ़ाती है, मनी को गाढ़ा करती है और मनी की पैदाइश में इजाफा करती है। ठीक है, 3 इसके मेजर फ़ायदे हैं जो छोटे से अल्फाज में मैंने बता दिए हैं। इसके साथ साथ इसके दीगर फ़ायदे मैं बता देता हूँ। मूसली जो है ये आपके बदन को भी ताकत देती है, कुफ्ते बा को हरकत देती है, यानी तहरीक देती है। ये जो गर्म जो भी चीज़ होगी वो मादे को तहरीक देगी, उजलात को तहरीक देगी। ये तहरीक देने वाली जड़ी बूटी है, मनी की पैदाइश में इजाफा करती है और इसको मुगल्लद यानी गाढ़ा भी करती है। ठीक है जी, इसको आम इस्तेमाल करने का तरीका मैं आज आपको बता दूं। इसके सफूफ को आपने, मैं वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा, हावन दस्ता रखा है, चाहे ग्राइंडर में पीस लें चाहे हावन दस्ते में पीस लें, इसको पीस लें और इसके बराबर वजन मिश्री शामिल कर लें। मिश्री ना हो तो आप शक्कर शामिल कर सकते हैं, जो गुड़ की शक्कर है वो शामिल कर लें। चीनी आप ना शामिल करना क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, सो मसला मसाइल करेगी। ठीक है जी, जरियान के मरीज़ों को खिला सकते हैं, एहतलाम के मरीज़ों को खिला सकते हैं। इसके साथ साथ जिन्हें
कुव्वत मर्दमी कम है, यानी कुव्वत बा कम है और उज़म में इंतशार कम आता है, वो भी बंदा ये खा सकता है। जिसको शुगर है, शुगर वाला बंदा ये पीस के आधा चम्मच छोटा चाय वाला सुबह शाम दूध के साथ वैसे ही खा ले, इसके अंदर चीनी या गुड़ या शक्कर मिलाए बगैर, इंशाल्लाह उसकी शुगर के मरीज की भी कुफ्ते बा में इजाफा होगा, मादा भी गड़ा होगा और मादे की पैदाइश में भी इजाफा होगा। इसके अलावा इसे मुख्तलिफ दवाइयों में शामिल करते हैं, मुख्तलिफ मजूने में शामिल करते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ आपने एक सुना हुआ सालम मिस्री एक होती है वो, और ये समझ ले एक जैसे ख्वाहिश रखती है, और अगर सालम मिस्री ना हो तो इसको इस्तेमाल कर लें, अगर ये ना हो तो सालम मिस्री भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा और ख़ास फ़ायदा ये मुकव्वी बा और मुग़ल्लज़ है। अगर इसकी इस्लाह करनी हो, यानी इस्लाह से मुराद ये होती है कि कोई भी जो चीज़ उसके अंदर थोड़ा बहुत जो साइड इफ़ेक्ट होता है, उस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए उसकी इस्लाह की जाती है। और मूसली की जो इस्लाह है वो शक्कर या मिश्री है, इसको जब भी इस्तेमाल करें बराबर वज़न में इसके अंदर आपने मिश्री या शक्कर इस्तेमाल कर लेनी है, ठीक है जी। और इसका बदल मैंने आपको बता दिया है, इसको सालम मिश्री इसका बदल है। सालम मिश्री सेम यही फ़ायदे रखती है, यही आपको फ़ायदा देगी। इसको हमने खाना कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मिकदार आपने 5 से 7 ग्राम, यानी आधे चम्मच से लेके एक पूरा चम्मच, छोटा चाय वाला पूरा चम्मच आप खा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मसला है और आपकी मतलब कुव्वत बर्दाश्त ज़्यादा है तो बड़ा चम्मच भी खा सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं खाना, आपको नुकसान देगा, फ़ायदा नहीं देगा। और इससे जो मशहूर अद्वियात जो हमारे तिब में पढ़ाई जाती हैं, जो हमें कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, जो हमारे फार्माकोपिया में शामिल हैं, जैसे एलोपैथिक का फार्माकोपिया होता है जिसमें मंजूर शुदा अद्वियात होती हैं, इसी तरह तिब की भी मंजूर शुदा फार्माकोपिया है गवर्नमेंट से। सफूफ सलानुर रहम यानी लकोरिए का जो सफूफ है वो, और मजून मुकव्वी रहम यानी जो रहम को ताकत देती है, ये दोनों मजूने की जुज़्वे आज़म है। ये हमें तिब के कोर्स में भी पढ़ाई गई हैं। इसके अलावा 10,000 किस्म की ऐसी अद्वियात हैं, मैं जिनके नाम लेने लग जाऊँ तो वीडियो का ख़ात्मा 3 घंटों में हो जाएगा, वीडियो का ख़ात्मा 3 घंटे में होगा। तो ये जो इसका तारुफ मैंने जड़ी बूटी का कराया है, इसको आपने मैं करीब से पहले भी दिखाया था, अब भी आप देख लें, ये बिल्कुल करीब करके ये देखें, वैसे ही जैसे मैंने बताया था बालदार और वाइट कलर की होती है। तो दोस्तों ये हमारा सिलसिला मैंने आराम और तहम्मुल से वीडियो बनाई है, आपको समझ आ सके। दूध का गिलास इसलिए रख दिया है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि दूध कितना या कैसे होना चाहिए। आम ये सादा दूध जैसे जो आम दर्जा हरारत में उबाल के जो ठंडा हो गया वो, उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा चम्मच सुबह दूध के साथ, आधा चम्मच रात को सोते वक्त दूध के साथ। शुगर के मरीज़ को अगर ज़्यादा मजबूरी है इस्तेमाल करने के लिए तो इसके शक्कर या चीनी इसके अंदर ना डालें, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और फ़ायदा उठाने के बाद आप अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र लाजमी अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है कि क्या मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। अगर आपको नहीं पसंद ये सिलसिला तो मैं बंद कर दूंगा। ये आपके कमेंट्स पर मुनहसर है। आप लोगों, मैं देखिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोग कमेंट्स में हिस्सा नहीं डालते, जिससे मुझे थोड़ा दुख होता है। वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर किया करें, मेरी को खामी कमी कोताही हो ज़रूर बताया करें। एक दो भाइयों ने कल गालियाँ लिखी हैं, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे, मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह पाक उन्हें हदायत दे। मेरी तरफ से कोई ज़्यादती नहीं होगी किसी दोस्त साथी को, चाहे जितने मर्जी अल्फाज में वो बुरे अल्फाज में कमेंट करे। जब से मैं यूट्यूब चैनल पे सिर्फ कल 2 बंदों ने बुरे अल्फाज बोले हैं, अल्लाह ताला उन्हें हदायत दे। इसी के साथ ही इजाज़त दे हकीम मोहम्मद इमरान को, अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।